हिंदू है ना, कट्टर हिंदू, वो हमारे सके नहीं, किसी सूरत में भी सके नहीं। हिंदू जो है ना, हिंदू हर चीज में कहते हैं, हर चीज में खुदा है। हम कहते हैं हर चीज खुदा की है। मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके बीच में रह के आया हूँ, कब इकट्ठे खाना खाया सऊदीया में, वो दिल से सही नहीं है। वो हम कहते हैं हम रहीम कहते हैं, हम नहीं राम कह सकते। मैं तो उनके साथ इकट्ठा रहा हूँ, इकट्ठा खाए, ज़ाहिरा तौर पे आपके साथ दोस्त हैं, लेकिन अंदर से दोस्त नहीं है। वो का मुसलमान है ना, वो जान देगा। आदमी है ना पाकिस्तानी, एक के साथ दोस्ती बनाएंगे, तीनों चारों को लड़ाई करा के साइड पे। पाकिस्तान का चाचा सऊदी से आकर हिंदू के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि उनकी बयान सुन के आप चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान के चाचा ऐसे कैसे बोल सकते हैं। पाकिस्तानी चाचा बोल रहे हैं कि हिंदू अच्छे नहीं होते हैं, हिंदू हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं, हिंदू काफिर है, हिंदू वो है, हिंदू हरामी है। भाई ऐसे ऐसे जाहिल पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के अंदर में भरे पड़े हैं। तब मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन, लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं पाकिस्तानी चाचा क्या क्या बयान दे रहे हैं हिंदू के बारे में। पहले आप इनकी बातें सुनिए। ये बताएं इंडिया के लोग कैसे हैं, पहले तो ये बताएं। इंडिया के लोग बिल्कुल सही हैं, लेकिन खास करके जो हिंदू है ना, कट्टर हिंदू, वो हमारे सके नहीं, ठीक है, किसी सूरत में भी सके नहीं ये है। भाई किधर गए हैं, वो भाई किधर गए हैं जिनकी बात होती है। ठीक है भाईजान, एक मिनट आइएगा। ये हमारा अपना तजर्बा ही है। ये कह रहे हैं कि इंडिया के लोग जो खास तौर पे हिंदू हैं, ठीक नहीं, कट्टर हिंदू हैं या सिख है ना, वो हमारे सके नहीं है। वो आपकी बात होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इनका वास्ता नहीं पड़ा ना हम लोग, उनका वास्ता आपकी आज तक कभी किसी इंडियन से बात हुई है? मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके बीच में रह के आया हूँ, कब इकट्ठे खाना खाया सऊदीया में। अच्छा जी हाँ, देखे उनका रवैया, वो दिल से सही नहीं है। वो मैं तो उनके साथ इकट्ठा रहा हूँ, इकट्ठा खाया। क्या कहते थे, क्या ऐसा बुरा कहते हैं जिसकी वजह से? ज़ाहिरा तौर पे आपके साथ दोस्त हैं, लेकिन अंदर से दोस्त नहीं है। वो अच्छा, आपने अंदर से जाके नोट बिल्कुल अंदर से नोट, अंदर से जो इनकी बात पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो होता है ना, क्रॉस चीजें एक दूसरे की, जी। चाहे वो मजहबी हवाले से हो, माशी हवाले से हो, या किसी एज ए अवाम जो लोग हैं जहाँ पर भी रह रहे हैं, वो उनका जो जैसे भाई बता रहे हैं, एनवायरनमेंट एक सा होता है। मतलब वो उसको उनमें बुराई नहीं नजर आती। जो टसल है ना, वो चंद लोग करते हैं, चाहे वो मजहब के मामले में हो, सियासत के मामले में या माशी मामले में हो। अगर ये चीज तो दोनों तरफ नहीं है, आपको क्या लगता है ये चीज सिर्फ इंडिया में ही है या नहीं? एक चीज होती है जो बुग़्ज़ होता है ना, कीना होता है, मतलब वो इंसान के अंदर होता है। अगर बांग्लादेश जो लोग हैं ना, बांग्लादेश के, चाहे वो हमारे कराची के हैं, चाहे वो अपने देश के हैं, वो हमारे बिल्कुल ही सके नहीं है। वो तो बांग्लादेश के लोगों के साथ हमने क्या किया, आपको हिस्ट्री का पता है? वो हमें 1971 में हमने क्या किया? कुछ भी किया है, लेकिन वो बात खत्म हो गई। लेकिन अब अभी तक वो दिल से नहीं निकाला उन्होंने। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। क्या बुरा हुआ बताते भी नहीं, वो बता सकते भी नहीं। यकीन माने जो कुछ हुआ अगर बताएं तो हम लोग शर्म से वैसे ही डूब जाएं। जो चीज वो बताते हैं, ये मोहब्बत, ये नफरतें या मिसअंडरस्टैंडिंग मोहब्बतों में बदल सकती है। थोड़ा आगे आ जाए रोड ताकि क्लियर हो जाए। ये मोहब्बतों में बदल सकती है। देखें आप बात, ये कह रहे हैं कि मैं बात करता हूँ, वो लोग ऐसे नहीं है जैसा हमें बताया जाता है। बताया, इनको तजर्बा नहीं है। वो ज़ाहिरा तौर पे कुछ है, अंदर से कुछ है, इनको नहीं इतना तजर्बा नहीं है। अंकल जी की बात देखें, वो क्या करेंगे? ये चार आदमी है ना पाकिस्तानी, एक के साथ दोस्ती बनाएंगे, दोस्ती इनके भी नहीं है, ठीक है, बाकी सब तीनों चारों को लड़ाई करा के साइड पे हो जाए। चाचा मेरे साथ तो नहीं हुआ, 4 साढ़े 4 साल से। सही है, सही बात बता रहा हूँ। मेरे साथ तो नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ है कोई दुश्मनी या कुछ इस तरीके से? कोई चक्कर नहीं भाई। जैसे हमारी पार्टीबाजी चल रही है ना हमारे मुल्क में, वो अपना मसला। क्या जरूरत है कि नफरत करने की? हमारे से क्या जरूरत है? क्या आप उनसे नफरत करते हैं? हम लोग नफरत नहीं करते, लेकिन उनके दिल से जो है ना, वो बुग़्ज़ की जो रीजन है ना, बुग़्ज़ की जो रीजन है, वो बेसिकली एज ए लीडर उनको एनवायरनमेंट को वो जो पैगाम देते हैं, मतलब एज ए अवाम नहीं है, एज ए लीडर है, चाहे वो सियासी है, मजहबी है, या कोई भी है, अवाम का नहीं है। उसमें जो नफरत फैलाई जाती है वो मखसूस प्रोपेगेंडा होता है, उसके जो भी हिंट्स होते हैं, तो वो तो दोनों साइड से नहीं होता है ऐसा। मैं तो ये समझता हूँ यहाँ पे आप मुझे बता दें। रिएक्शन तो होता है ना, आप एक्ट करोगे किसी भी बुरी चीज पे, उसका रिएक्शन भी तो आपको वैसे ही मिलेगा ना। ठीक है, मतलब एक्शन और रिएक्शन दो अलग चीज। आपने बोला कि हिंदू जो उनसे नफरत करते हैं। अभी पाकिस्तान से ये जो न्यूज कवर की थी, स्टार्ट जो हमने की थी कि पाकिस्तान से लड़की है, अपने 4 बच्चों के साथ औरत है, वो इंडिया चली गई है, वहाँ पे जाके एक हिंदू से उसने शादी कर ली और वो कहती है मैं इंडिया ही रहना चाहती हूँ। पाकिस्तान से PUBG पे गेम खेली और वहाँ चली गई। लेकिन पता क्या मसला है, वो उसका जाती मसला। ठीक है, मुसलमान थी, अब हिंदू भी हो गई। मुसलमान है, हिंदू है या कुछ भी है, उसका वो ना वो जाती मसला, वो पर्सनल मैटर है, वो उसका अपना, उसके साथ किसी का कोई लिंक नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई वो उसका पर्सनल मैटर है। अगर लेट्स सपोज वो वापस आती है पाकिस्तान, तो उसे कैसे यहाँ के लोग ट्रीट करेंगे? खत्म हो जाएगी बस,
उसको छोड़ना ही नहीं उसको। इस्लाम की जो बुनियाद है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर है, और जो पक्का मुसलमान है ना वो जान देगा, जैसे आफिया सिद्दीकी है वो जान देगी मगर अपने मजहब से मुनर्रफ नहीं होगी। जो बंदा इस मजहब से दूसरे में जाता है वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वापस अगर आएगी तो एक्सेप्ट मतलब उसे नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। वो किस तरह हो सकता है? आप उसका लॉजिक तो दो ना। मैं सवाल कर रहा हूँ, मुसलमान नहीं करते ये। अगर वो दूसरे एनवायरनमेंट में गई है उसको कबूल भी कर लिया, एक तो दूसरे एनवायरनमेंट में जाना फिर उसको एक्सेप्ट करना, ये दो अलग चीजें हैं। अब अगर वो हिंदू हो चुकी है तो वो उसका मजहब उसके तरीक़ेकार को अपना चुकी है, ठीक है। वो हमारे यहाँ वो तरीक़ाकार जो है इस्लाम का, उसके रूल्स हो रहे हैं, उसके रूल्स हो रहे हैं। हिंदू जो है ना, हिंदू हर चीज़ में कहते हैं हर चीज़ में खुदा है, हम कहते हैं हर चीज़ खुदा की है, दो अलहदा चीज मैटर है ना। वो बुतों में खुदा ढूंढते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में, हम कहते हैं हर चीज़ खुदा की है, ये लॉजिक है। अभी ये भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, इन्होंने बोला था कि जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार मजहब को डिस्कस ना करो पर्सनली, एक दूसरे को मजहब जो सा पर्सनल चीज़ है उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। वैसे अपने आपस में हम बात करते हैं या आपस में हम डीलिंग करते हैं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम अगर किसी को गलत कहेंगे वो हमें गलत कहेगा। वो पता क्या, राम और रावण रहीम दो अलहदा चीज़ें हैं, ठीक है। राम और रहीम दो अलहदा चीज़ें हैं। मजहब को डिस्कस आप कैसे नहीं करेंगे? मजहब जो है ना वो तो मतलब दोनों की एक आई है, वो राम कहते हैं हम रहीम कहते हैं, हम नहीं राम कह सकते, ये दो अलहदा एनवायरनमेंट है। लेकिन हमारे इस्लाम में ये बात है कि आप किसी के खुदा को गलत ना कहो, किसी के झूठे खुदा को भी इवन गलत ना कहो। जो चीजें मजहब से टैली होती है, हमारे इस्लाम से टैली होती है, उनको नहीं बुरा कहना। जो चीजें आपके साथ टैली नहीं हो रही, मजहब यूनिवर्सल ट्रूथ है, मजहब यूनिवर्सल ट्रूथ है, आफाकी सच्चाइयाँ हैं जो इस्लाम में है। अगर दूसरे में वो चीजें उनके साथ टैली नहीं हो रही, हम उसको नहीं अपनाएंगे। जो टैली हो रही है हमारे मुताबिक नहीं है उसे नहीं हम अपनाने की बात भी नहीं है, अपनाने की बात नहीं कर रहा, की बात करो ना, अपनाने की बात नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट की। मतलब मेरा अगर उनके साथ माइंड नहीं बनता, कोई चीज नहीं समझ आती तो कम अज कम मैं उनकी रिस्पेक्ट करूं, मैं अपने मजहब के मुताबिक लाइफ गुजारूं और शानदार किस्म की लाइफ गुजारूं। शख्सी आज़ादी और मजहबी आज़ादी जो है ना वो तो देखो, वो तो अपने तरीके से वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मजहब कोई कैसे अपनाता है, आप जो एनवायरनमेंट दोगे उसको, बिल्कुल जहाँ वो परवान चढ़ेगा, जहाँ उसकी ग्रोथ होगी, जहाँ पे वो रहन सहन होगा, बेसिकली तो वो उसी को अपनाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो जैसे उनकी परवान हो रही है, जैसे हमारी परवान हुई है, हम तो नहीं उसको छोड़ेंगे। वो अपने मजहब को डिफेंड करेंगे, हम अपने को करेंगे, ठीक है। हम मजहब तो इस्लाम ऐसा हो जाए कि हम अपने मजहब को जरूर डिफेंड करें, रिस्पेक्ट करें, सबसे बढ़ के करें, लेकिन दूसरों के मजहब को भी रिस्पेक्ट दें। फंडामेंटल जो असूल है ना, मैंने आपको कहा है कि किसी भी मजहब के बुनियादी जो असूल है, जैसे तौरात, अंजील, ज़बूर, कुरान मजीद है, वो भी अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबें हैं। मगर आखिरी किताब आ गई है, अल्लाह के नबी आ गए हैं, तो हमें उनको हम डिनाई नहीं करते, रिस्पेक्ट है। मगर अल्लाह के नबी की अब रिस्पेक्ट है, वो क्योंकि आखिरी नबी है, हम उनकी उम्मत है, ना कि मूसा की उम्मत है, ना कि ईसा की उम्मत है, ना किसी और की उम्मत है। हमारे लिए अल्लाह के नबी और जो उनके असूल ज़वाबत है वो। पाकिस्तानी चचा पाकिस्तान के अंदर में हिंदू के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, अगर वो भारत में होते तो उनके साथ में क्या होता, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से कुछ ऐसी बयान दे दी हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये मैसेज आप लोग के लिए, और ध्यान से सुनो। ये दो चीज से बचो आप लोग, एक जो आप लोग का दुश्मन होता है और दूसरा जो आपसे जलता है। और जो आपसे जलता है ये तो तुम्हारा दुश्मन से भी और खतरा होता है। ये जैसा सांप होता है, आते धीरे धीरे से काट के जाता है, काट के जाते हैं। तुमको कुछ करता है कि तुमको नीचे दिखाने का या तुमको प्रॉब्लम डालने का, क्योंकि वो आपसे जलता है। तुम अच्छा बात करो या बुरा बात करो, जो आदमी तुमसे जलता है वो कभी भी तुम्हारा साथ अच्छा नहीं होएगा। और ज्यादा से ज्यादा दुश्मन, तुम लोग जानते हैं दुश्मन तो अटैक करते हैं। और उसका बाद भी हम एक बात बोलेगा, दोस्त लोग से भी बचो, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्त कभी भी अटैक करेगा, आप लोग नहीं मालूम है कि ये कब अटैक करेगा, लेकिन दुश्मन तुम लोग जानते कि कभी अटैक करेगा। और ज्यादा से ज्यादा तो ये जो जलता है आपसे, बहुत आदमी हमसे जलते हैं, हम नहीं मालूम क्या लोग का बिगाड़ा। आजकल अभी हमारा दोस्त लोग भी हमसे जलता है, लेकिन हम फिर भी हम सबसे प्यार करते हैं। और जो हमसे जलेगा या क्या होएगा उन लोग का मर्जी, लेकिन हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। और अल्लाह उन लोग को माफ करे। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील।
आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।